पूरे टीवी अखबार को मसाला मिल गया है। सोचिए पेरियार क्या क्या कहते थे, कितना लड़ा है उन्होंने अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ। इस देश में सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठी है, और जब उठी थी तो लोगों ने उसके खिलाफत की थी। और कौन लोग खिलाफ में थे? इस देश में बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठी थी, और उसके पक्ष में भी आवाज उठी थी। पक्ष वाले कौन लोग थे? इस देश में हिंदू कोड बिल जब महिलाओं का अधिकार मिल रहा था तो भी उसके खिलाफ आवाज उठी थी। इस देश में सावित्रीबाई फुले ने जब लड़कियों के लिए स्कूल खोला था तब भी उसके खिलाफ आवाज उठी थी। और वो कौन लोग थे? आप कल्पना कर सकते हैं? ये वही लोग थे जो मनुवादी हैं। सोचिए, लेकिन चीजें बदल रही है। उदयनिधि ने साफ साफ कह दिया है कि वो लीगल प्रोसेस फेस करेंगे, डरने वाले नहीं है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक के मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी ऐसे धर्म को धर्म नहीं मानता जहां गैर बराबरी, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन हो। अब बताइए, आप इस देश में डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, इन सब की बातों को आप भुला देंगे। और विडंबना देखिए, लालू यादव एक मंदिर में पहुंचे। एक उत्कर्ष सिंह है, वो कह रहा है कि लालू यादव शिवलिंग पर हाथ धो रहे थे। अब बताइए, दिलीप मंडल ने एक कहानी लिखी है, एक फोटो भी शेयर की है। तमिलनाडु में जब ब्राह्मण खाना खा लेते हैं तो उनके जूठन पर, जिनको शूद्र छूत कहा गया, उनको लेटना पड़ता है। इस तरह की विधाएं हैं। इसके खिलाफ जब आप बोलिएगा, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि जिन लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ बोला होगा, सती प्रथा के खिलाफ बोला होगा, उस दौर में उसको भी धर्म ही माना जाता था। महिलाओं को स्कूल जाने का विरोध किया। तो इन तमाम दकियानुसी विचारों से निकलकर भी लोग आगे पहुंचे। सोचिए, ब्रूनो को जलाया गया, गैलीलियो को देश छोड़ना पड़ा। किस तरह से विज्ञान को लेकर भी बहस हुई है। अरस्तु को जहर दिया गया लॉजिकल बात करने के लिए। लेकिन आज दुनिया क्या कह रही है? तो उदयनिधि ने क्या कहा है? उसने कहा है कि मैं ऐसा कोई धर्म नहीं मानूंगा जिसमें ऊंच नीच हो, गैर बराबरी हो, भेदभाव हो, जातिवाद हो। ये कौन सा अपराध है? कोई धर्म किसी को नीच और किसी को ऊंच कहे, आप मानेंगे उसको? पेरियार ने यही तो कहा है कि जो धर्म आपको नीच कहे उस धर्म से आप अलग हो जाइए। बहुत खराब शब्द कहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको हिंदी पट्टी के लोगों के लिए राजनीति बनाया जा रहा है। लेकिन साउथ, दक्षिण के जो SC ST OBC हैं वो एकजुट हैं। लेकिन जब आप सोशल टीवी, अगर आप अखबार देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा देश जो है वो उदयनिधि के खिलाफ है, हिंदू एकजुट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश का 99.99% SC ST OBC किसान समाज लगातार उदयनिधि के साथ है। उनको लगता है कि धर्म के नाम पर उनका वोट लिया जा रहा है और बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो इंडिया गठबंधन बना है ना, इसमें अगर कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री होता है तो खड़गे हों या फिर दिग्विजय सिंह हो। दिग्विजय सिंह का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जब वो MP के मुख्यमंत्री रहे हैं। अर्जुन सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, BP सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मैं एकदम, कांग्रेस से अगर कोई प्रधानमंत्री हो तो वो खड़गे हों या फिर दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाया जाए जो गैर बराबरी, भेदभाव के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी का बहुत ही ढुलमुल रवैया होता है उनके इस पर। सोचिए, कांग्रेस का एक चैनल है न्यूज 24। कांग्रेस का चैनल इसलिए कह रहा हूं कि राजीव शुक्ला और उनकी पत्नी जो है वो चलाते हैं। उस पर सबसे ज्यादा उदयनिधि को ट्रोल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों पर आपको बोलना। लेकिन सबसे खास बात है कि अब कोई भी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे उदयनिधि हो, चाहे प्रियांक खड़गे हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने कर्मकांड के खिलाफ, धार्मिक गैर बराबरी के खिलाफ, ऊंच नीच छुआछूत के खिलाफ बोला, कोई अब अकेले नहीं पड़ रहा है। सोचिए, इस देश में
सोशल मीडिया की ताकत है, बहुजन समाज की ताकत देखिए कि सब लोग जब उनके पास बोलने का प्लेटफॉर्म है तो अपनी बात कह रहे हैं। और ये सारी बातचीत जो है वो सब दूध के दूध और पानी के पानी की तरह क्लियर है। यहां तक कि श्याम मीरा सिंह, क्या है सनातन धर्म और यथार्थ में इसकी स्थिति? सनातन यानी वेद आधारित समाज, जिसके शीर्ष पर ब्राह्मण है, भुजाओं पर क्षत्रिय और पेट में वैश्य और पैरों में शूद्र। ये केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी है। सनातन धर्म की प्रत्येक क्रिया, जन्म, नामकरण, शिक्षा, विवाह, बच्चों के नामकरण, तमाम पूरा उन्होंने लिख दिया है। और सोचिए, ये उत्कर्ष सिंह है, इसने एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि शिवलिंग पर हाथ धो रहे हैं लालू यादव और राबड़ी देवी। सोचिए, मंदिर जाने पर भी अपमान हो रहा है एक पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री का। पता नहीं ये लोग जाते क्यों हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो। डॉक्टर अम्बेडकर, ये राजेश रिजौरिया ने। और ये भाजपा वाले भी कमाल हैं, कहते हैं मोदी जी के रहते देश सुरक्षित हाथों में है, कभी कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे भाई, खुद तय कर लो सही बात कौन सी है। तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और कोई किसी से कम नहीं है और सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। तो सोचिए किस तरह से अब वो तमाम लोग, ये देखिए सनातन धर्म का अर्थ मैं सुना दे रहा हूं। आत्मा और पुनर्जन्म में ये देखिए, जिस धर्म में आप आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हो उसे सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि आत्मा का अंत नहीं होता, पुनर्जन्म का अंत नहीं होता और सनातन का अर्थ है जिसका अंत नहीं होता है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म को सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यहाँ पुनर्जन्म में विश्वास है। अभी सनातन धर्म को 19वीं शताब्दी में राजनीति से जोड़ा गया। 19वीं शताब्दी में समाज के सुधार के लिए कई लोग ने वर्ण व्यवस्था के विपरीत आवाज उठाई। उन्होंने अपोज किया, कास्ट सिस्टम को अपोज किया, जातिवाद को अपोज किया और उन्होंने कहा कि स्त्रियों को स्कूल और कॉलेज में भेजा जाना चाहिए। इन्हें अपोज करने वाले कई रूढ़िवादी लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जातिवाद रहना चाहिए, वर्ण व्यवस्था रहना चाहिए और स्त्रियों को स्कूल कॉलेजेस नहीं भेजने चाहिए। इन्हें सनातनी हिंदू कहा गया है। तो ऐसे सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल होने लगा। सोचिए, अब मैं नहीं कह रहा हूं, इनका नाम है देवदत्त पटनायक। ये खुद कह रहे हैं कि किस तरह से कौन लोग थे जो इन तमाम बुराइयों को बचा रहे थे और उन्हीं को सनातन हिंदू कहा गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, इन पर FIR कीजिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा, सोचिए प्रियांक खड़गे का बयान सुन लीजिए। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. जो वो साफ कह रहे हैं कि जिसमें डिग्निटी ना हो, इक्वालिटी ना हो, फ्रेटर्निटी ना हो, उसको मैं कैसे धर्म ही मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या कीजिएगा, प्रियांक खड़गे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग अब डरने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे वो सामने आ रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं और शायद अब किसी को कोई डरा नहीं पाएगा। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर रितु प्रदर्शन करे उसके पक्ष में खड़ा हो गया है, BSP ने पक्ष में किया है, चंद्रशेखर ट्वीट कर रहे हैं। और सोचिए, यूपी में एक यादव ड्राइवर था, बस ड्राइवर, उन्होंने बस रोकी, मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली, उनकी नौकरी चली गई, उन्होंने सुसाइड कर, अब वो नहीं रहे। और अब जाके ऑल्ट न्यूज के संस्थापक जो है जुबैर ने उनकी 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद कराई है। शुक्रिया जुबैर, और इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। और सोचिए, आपके अकाउंट से 21,000 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ रुपए नहीं, कोई नहीं बताएगा। अभी बता रहे थे ना किस तरह से उनके पैसे माफ किए गए, जी न्यूज वाले का। 21,000 करोड़ रुपए इस देश के गरीब लोगों के खाते से काट लिया गया है, जो अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस, मतलब न्यूनतम राशि नहीं रख रहे। जैसे आपका बैंक में खाता है, कानून बना दिया कितना पैसा होना चाहिए। अब अमीर के पास तो रहेगा, जो गरीब है उनके अकाउंट में पैसा नहीं, उनका 21,000 करोड़ रुपए काट लिया गया है। तो गरीब आदमी कहीं गया ना, इस पर कोई बात नहीं करेगा। क्या नियम है साहब। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वो आज वायरल हैं और मैं उस सब के विश्लेषण कर रहा हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये तो, और सोचिए एक आज की बड़ी खबर ये है
कि विजय माल्या शादी में नाच रहा था। हरीश साल्वे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने तीसरी शादी की है। उनकी शादी में विजय माल्या नाच रहा था। वहां सुने हैं कि अंबानी फैमिली से भी कोई था। अब बताइए, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेकर गायब है। और ये हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के विधायक, के कह रहे हैं कि एक वो दौर था मनमोहन सिंह का जब रेपिस्टों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, और एक ये दौर है जब रेपिस्टों के पक्ष में तिरंगा झंडा निकाला जाता है। ये मैं एम्बियंस नहीं सुना सकता हूं, कॉपीराइट का मसला है, चलिए सुना ही देता हूं। आप ये सोचिए, निर्भया हुआ यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, कोई आप बहुत ब्लेटेंट बात नहीं बता सकते हैं निर्भया के अंदर कि निर्भया के बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी हो गई हो। ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह ने कह दिया हो कि नहीं, निर्भया के बलात्कारियों के लिए जो है कांग्रेस जो है झंडा तिरंगा यात्रा निकालेगी। ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मगर एक गुस्सा था कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब कैसे है कि हमारी एक बेटी के साथ हो गया। वो निर्भया का समय था। आज क्या समय है आप देखिए, आपके देश के लिए पूरी जिंदगी लगाने वाली पहलवान लड़कियां कह रही हैं कि हमारी रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ने हमारे कपड़ों के अंदर हाथ डाल के छाती पे हाथ रख दिया और बोल दिया कि मैं तुम्हारी हार्ट बीट नाप रहा हूं। सोचिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी का। और सोचिए, उन लड़कियों की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही इस देश के अंदर। दिल्ली में वो लड़कियां जंतर मंतर पे बैठी हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो इस तरह के सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो सवाल नहीं उठते। तो सोशल मीडिया ने ये तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर तेलंगाना के में एक बकरी चोरी के आरोप में एक शेड्यूल कास्ट युवक के साथ जो ज्यादती हुई है, उसको लेकर चंद्रशेखर रावत ने ट्वीट किया है। सूरज बौद्ध लगातार सक्रिय रहते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कुछ तथाकथित लोग उदयनिधि की गिरफ्तारी की मांग करें, उनको डरने की कोशिश करें लोग, उसे उदयनिधि का ट्विटर हैंडल। तो सोशल मीडिया पर जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लगातार एक साथ हैं। पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। क्या इसका मतलब होता है हर कांग्रेसी की हत्या होनी चाहिए? मैंने सिर्फ सनातन धर्म की आलोचना की जो गैर बराबरी है। ये ढोंगी सोचिए, सर्वे का दावा, भारत में ज्यादातर लोग खाते हैं नॉनवेज, जाने किस समुदाय में कितनी फीसदी मांसाहारी। और ये इनका बेटा बीजेपी में, इन्होंने बोला था आप लोगों ने लिख रखी थी कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। सोचिए, इनका बेटा बीजेपी का प्रवक्ता है, तब ये समाजवादी पार्टी में थे, और आईआईटी में फिर से इस तरह की चीजें हुई है। रोहित वेमुला की मां, ये तस्वीरें सबको रुलाने के लिए है। और उदयनिधि स्टालिन ने सनातन संस्कृति से जातीय वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, असमानता और ब्राह्मणवाद मिटाना चाहते हैं। वे सुधारवादी बनकर सनातन परंपरा में सुधार करना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो खबरें हैं कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो सोचिए कि उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनको अकेला समझकर मार दिया जाता। लेकिन सोशल मीडिया ने इन सब लोगों को ताकत दी है, शक्ति दी है, और हर कोई अपने सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। और सोचिए लोग कितने क्रिएटिव हो गए हैं। ये कौन अफवाह फैला रहा है कि साहब का वन नेशन बिजनेसमैन का बिल भी आएगा? वन नेशन और वन इलेक्शन पर लोग तंज कर रहे हैं। सोचिए, तुलसी दुबे ने लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। मतलब विप्र मतलब ब्राह्मण, कोई गुणहीन भी हो तो पूजिए, शूद्र न पूजू वेद पर बिना। कोई शूद्र वेद भी जानता हो तो न पूजिए। उसको काउंटर किया था शिरोमणि रविदास महाराज ने, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण परवीन। तो सोचिए, इसी गैर बराबरी को खत्म करने की कोशिश है जिसको लेकर उदयनिधि बोल रहे हैं या तमाम लोग बोल रहे हैं। दरअसल स्टालिन की पूरी राजनीति, तमिलनाडु की पूरी राजनीति पेरियार के आसपास है। फर्क इतना है कि अब वो बीजेपी गठबंधन में नहीं है। सोचिए, किरण रिजिजू, उन्होंने साफ कहा था कि मैं बीफ खाता हूं।
कानून मंत्री थे, अभी भी मंत्री हैं। तो इस देश में SC ST OBC के लोगों को अब अपनी ताकत का एहसास हो रहा है और वो एकजुट हो रहे हैं और उसकी मीडिया लिंचिंग अब संभव नहीं है, क्योंकि 90% आबादी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।